हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 2 आज हम शुरू करने वाले हैं। एक एवरेज चैप्टर है, तो एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। बहुत बेसिक से मैंने शुरू किया। बेसिक चीज़ें मैंने बताई कि टोटल वर्क क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्या ज़रूरत होती है। वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई समय क्या होता है, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता बोलते हैं। और कई सारे क्वेश्चन हमने वहां पर किए। अब उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हैं और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट आज है हमारा। तो दो तीन टाइप कवर हो जाएंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं। और कल बच्चे आप लोगों का जो क्विज है 50 क्वेश्चन की, वो ऑर्गेनाइज करा रहा हूं मैं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर की, तो आपका जो कोर्स है उसी में ही ये क्विज आपको मिल जाएगी। और 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय रहेगा। एलसीएम एचसीएफ। तो अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो संडे में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। कल रिवीजन कर लेना। और अगर आपका रिवीजन है तो कल ही अटेम्प्ट कर लेना। 50 क्वेश्चन बहुत मेहनत से बने हैं, ऐसे मजे मजे में अटेम्प्ट मत करना, देखता हूँ कितने आते हैं। पहले रिवीजन करना प्रॉपर, तब उसे अटेम्प्ट करना। आप ही का फायदा है उसमें। तो देखना फिर स्कोर क्या आपका आ रहा है। तो कल सुबह 10 बजे वो आपके कोर्स के अंदर, जहां आपका कोर्स है, जहां से आप क्लासेस देखते हैं, जिस कोर्स में जाकर, वहीं पर आपको क्विज वाले फॉर्म में मिल जाएगी। 10 बजे शो हो जाएगी। तो आप प्रॉपर जैसे एग्जाम देते हैं, रफ कॉपी और पेन लेकर ऐसे ही उसे अटेम्प्ट करें। 1 घंटे का समय रहेगा। तो चलिए, टाइम एंड वर्क जैसे ही खत्म होता है, अब अगर इस वीक में टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, अब जो आने वाला वीक है ना, इसमें कहीं बीच में ही टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। तो जो अगले वाला सैटरडे होगा उसमें हम टाइम एंड वर्क का क्विज करेंगे। ओके। अब तो मोस्टली चैप्टर ऐसे हैं, 3 4 5 चैप्टर तो, कि जो एक एक वीक के अंदर खत्म होते चले जाएंगे। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप सिस्टम है, 2 क्लास का चैप्टर है। एवरेज है 5 क्लास का, मतलब एक एक वीक के ही चैप्टर हैं। और फिर आपका ऐसे आगे बढ़ेंगे। चलो, एक क्वेश्चन दिया था कल मैंने आपको, आई थिंक इसे करो, फिर मैं अगला टाइप की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बताइए भाई जल्दी से। कह रहा है JKL मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसे 25 दिन में पढ़ सकते हैं, तो एल अकेला कितने दिन में पढ़ेगा? बताओ जल्दी से जवाब इसका। एल अकेला कितने दिन में से पढ़ेगा? तो ऑप्शन सी। भाई कह रहा है JKL, जे के और एल, अगर तीनों मिल जाएं तो 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। कह रहा है जे और के। कौन? जे और के कितने दिन में? उसे 25 दिन में पढ़ सकते हैं। अब क्या करना है, आप सबसे पहले ये टोटल वर्क निकालो भाई, वो कुल काम है कितना। आप कहेंगे सर 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, है ना भैया? 25 चौके 100 और 20 पंजे 100, ये वो टोटल वर्क है। अब जे और के जो हैं, ये तो 4 यूनिट काम है, यानी कि जे और के पास कितनी रोटी है? 4 रोटी। जे के एल तीनों के पास कितनी है? 5 रोटी। तो 4 रोटी तो इन दोनों के पास है, जे और के। तो एल के पास कितनी रोटी बची है? 5 में से 4 घटा दो, 1 रोटी एल के पास बची है। आपसे पूछा है एल अकेला कितने दिन में पढ़ देगा। तो एल अकेला आपसे पूछा गया है बच्चा। तो आप क्या करोगे? 100 यूनिट काम है, एल अकेले की क्षमता है 1। आपका जवाब होगा 100 दिन, 100 डेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बढ़े आगे। चलो, अब मैं अगला टाइप शुरू करने वाला हूं। और अगले टाइप में हालांकि है कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको हिस्सेदारी निकालना सिखाता हूं। हालांकि कल भी एक सवाल मैंने किया था ऐसा, जहां पर कितना हिस्सा काम हुआ। भाई एक बात बताओ मुझे, सपोज मेरे पास जो है ना 10 चॉकलेट है। क्या है मेरे पास? 10 चॉकलेट है। 10 चॉकलेट। और
मैंने उनमें से 4 चॉकलेट बांट दी। 4 चॉकलेट मैंने या खा ली। बांटू क्यों? मैंने तो खा ली 4 चॉकलेट। अब सुनना, मैंने क्या बोला कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, उसमें से मैंने 4 चॉकलेट खा ली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने कितना हिस्सा चॉकलेट, कुल चॉकलेट का कितना हिस्सा मैं खा गया। मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल आपसे है कि कितना हिस्सा मैं खा गया। कितना हिस्सा, अगर मैं हिस्सा पूछता हूं ना, कितना हिस्सा मैं खा गया, तो आपका जवाब क्या होगा? कितना हिस्सा मैं खा गया, तो प्यारे भाई आपका जवाब क्या होगा, आप मुझे बताइए। कितना हिस्सा, अगर हिस्सा पूछेगा ना, पार्ट पूछेगा, तो आप कहोगे कितनी चॉकलेट खाई है, 4 चॉकलेट खाई हैं बटे, और नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, कुल। टोटल कितनी चॉकलेट मेरे पास है? 10 चॉकलेट टोटल मेरे पास है। तो नीचे हमेशा टोटल को लिखा जाता है जब भी बात हिस्सेदारी की होती है। तो 4/10, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि हम कहेंगे कि सर चॉकलेट का 2/5 हिस्सा जो है वो खा लिया मैंने। कितनी चॉकलेट खाई है वो रखनी है ऊपर, और टोटल 10 चॉकलेट को रखना है नीचे, यानी कि 2/5 हिस्सा जो है वो खा लिया। क्या किया? वो खा लिया। अगर मैं आपसे पूछूं शेष कितना हिस्सा रह गया, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि शेष कितना हिस्सा रह गया, शेष हिस्सा, तो आपका जवाब क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट अगर पूछा जाए, रिमेनिंग पार्ट, तो आप कहोगे सर 10 में से 4 चॉकलेट खा ली, तो शेष 6 चॉकलेट बची हैं। शेष कितनी चॉकलेट बची हैं? 6। और नीचे हमेशा टोटल लिखना है 10। तो कितना हिस्सा शेष रह गया? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 हिस्सा रिमेनिंग रह गया है। और इस शेष हिस्से को आप यहां से भी निकाल सकते हो कि भाई कितना हिस्सा खा लिया है, 2/5। यहां से भी आप निकाल सकते हो कि शेष कितना रह गया है। अगर यहां से शेष पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप 5 में से 2 घटा दो, जो नीचे वाला 5 है ना, इसमें से ऊपर वाला 2 घटा दो, तो आप कहोगे 3, और 3/5, नीचे वाला 5 ऐसे ही रहने दो। यहां से भी निकाल सकते हो। ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 में से 4 चॉकलेट खा ली तो 6 बची, और बटा 10, यानी कि 3/5। और अगर यहां से भी निकालना है तो 5 में से 2 घटा दो, 3, 3/5, यहां से भी शेष हिस्सा निकल जाएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक दो सवाल हैं जो मुझे आपको कराने हैं, जरा देखना, बताओ इसका जवाब मुझे। सवाल है, ए किसी काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें तो काम का कितना हिस्सा अभी शेष रहेगा? काम का कितना हिस्सा अभी शेष बच जाएगा? बताओ, बताइए इसका जवाब क्या होगा। भाई, ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 60। तो 20 तिया 60, 15 चौकू 60। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आ गई। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, दोनों का एक दिन का काम क्या है? कल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि एक दिन का काम क्या होता है। प्यारे भाई, एक दिन का काम उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम, बच्चे अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो
तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सर दोनों की क्षमता को जोड़ दो, 4 और 3 7 यूनिट हो जाएगा, दोनों का एक दिन का काम। उन्होंने किया कितने दिन है? उन्होंने तो सर 4 दिन काम किया है। कितने दिन? 4 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 × 7 यानी कि 28 यूनिट काम हो जाएगा। 4 दिन का 28 यूनिट। अब कहता है कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो शेष हिस्सा के लिए पहले शेष काम निकालो कि शेष कार्य बचा कितना है। तो आप कहेंगे 60 में से 28 माइनस कर दो सर, 32 यूनिट काम शेष बचा है। और अगर शेष हिस्सा निकालना है, शेष हिस्सा निकालना है तो 32 और नीचे हमेशा टोटल को रखा जाएगा। तो 4 या 32 और 4 से जाएगा 15 बार, यानी कि बच्चे शेष हिस्सा जो है वो 8/15 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक और सवाल दूं, ऐसा ही करेंगे। चलो ये सवाल और बताओ, फिर टाइप चेंज करते हैं। बताओ। कह रहा है के और एल एक काम को अकेले अकेले 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम का अपूर्ण भाग की गणना करें। अपूर्ण यानी कि जो काम का भाग रह गया है उसकी गणना करो और बताओ कितना है वो। बताओ भाई। भाई के और एल का अकेले अकेले का समय दिया हुआ है, ये 15 दिन, ये 20 दिन। एलसीएम अगेन 60 आ जाएगा। तो 15 चौके 60 और 20 × 3 = 60। सवाल कहता है कि 5 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। के और एल का एक दिन का काम कितना है? उनकी क्षमता। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? मैं सीधा 5 दिन का काम निकाल रहा हूं अब। भाई एक दिन का कितना है? 4 और 3 7। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे, 35। तो शेष हिस्सा रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया है? रिमेनिंग पार्ट बच गया है 60 - 35 विल गिव 25, यानी कि 25 अभी रिमेनिंग बच गया है। और शेष हिस्सा, शेष पार्ट अगर हमें निकालना है तो 25/60। टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, 5 पूरे 25 और 5 से जाएगा 12 बार। तो शेष हिस्सा कितना है मेरे भाई? 5/12। इस तरह के सवाल कर लोगे ना आप? सर ये तो आसान था लेकिन मैंने एक टाइप बना दिया इसको। हालांकि टाइप बनने लायक सवाल नहीं था, ये बना दिया मैंने ताकि आपको स्पेशल तरीके से याद रहे कि हाँ यार, जो हिस्सा निकालने वाले सवाल थे वो भी हमने एक टाइप में पढ़े थे। ओके चलो, अब टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और टाइप नंबर 4 से पहले कुछ थोड़ा सा आपको मॉक ड्रिल कराता हूं मैं। मॉक ड्रिल का मतलब है कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं टाइप 4 में जो चीज यूज होंगी उनके बारे में। भाई सुनना, अगर मैं आपको A+B, मेरे पास 3 लोग हैं, मेरे पास 3 लोग हैं A B और C। 3 लोग हैं मेरे पास, A है, B है और C है। A है, B है और C है। अब मैं दो दो लोगों की बात करता हूं। मैं करता हूं पहले A और B की, फिर मैं बात करता हूं 2 लोगों की B और C की, और फिर मैं बात करता हूं 2 लोगों की A और C की। मैंने दो दो लोगों की बात करी, ये 2 लोग, ये 2 लोग, ये 2 लोग। टोटल मेरे पास 3 लोग ही थे। 3 में से मैंने दो दो लोगों की पेयर बना दी। मैंने क्या कर दी? 3 में से दो दो लोगों की पेयर बना दी। ए बी सी 3 लोग थे, A+B की बात करी, B+C की और C+A की। दो दो लोगों को मैंने पेयर में ले लिया। अब मैं इनकी एफिशिएंसी आपको दे रहा हूं, कार्य क्षमता। सुनो, बहुत अच्छी बात है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी मैं डिटेल में अलग से बता रहा हूं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। जब सवाल आएगा ना तो उड़ा दोगे आप सवाल को। कैसे? पाकिस्तान की तरह। तो इनकी क्षमता सपोज मैंने आपको दे दी है 5 4 और 3। ये मैंने इनकी क्षमता आपको दे दी है 5 4
और 3 कि a प्लस बी की क्षमता है 5, b प्लस सी की क्षमता है 4 और c प्लस ए की क्षमता है 3 क्षमता। अब मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता बताओ कितनी होगी। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, बताइए। ए बी सी तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? सुनो, आप क्या करो, आप इनको जोड़ दो सबको। जब आप इनको जोड़ोगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। क्या मैं कह सकता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 4 + 3 लिख सकता हूं ऐसे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी अंदर बचेगा, 2 कॉमन आ गया, बराबर 5 + 4 + 3। सर आप सीधा 12 क्यों नहीं लिख रहे? अभी मैं बताऊंगा, ट्रिक बनानी है ना आप लोगों के लिए। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी आ गया 5 + 4 + 3, और ये जो है 2 ये नीचे आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपको मिल गई कितनी? 12/2 यानी कि 6। कितनी है? 6। अब यहीं से ही ट्रिक बन के तैयार हो गई कि कभी भी हमें 3 लोग दिए होंगे, अभी सवाल आएंगे, 2-3 सवाल कराऊंगा ऐसे में। हमें 3 लोग दिए होंगे और उनमें से 2-2 लोगों की पेयर बनाएगा, ए बी, बी सी और सी ए, 2-2 लोगों की पेयर बनाएगा। उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता हमारे पास आ जाएगी, हम निकाल लेंगे। और फिर हमसे पूछेगा ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो हमें ए बी सी तीनों की क्षमता चाहिए होगी एक साथ। अब ये क्षमता तो हमें 2-2 लोगों की दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम ए बी सी तीनों की क्षमता अगर हमें निकालनी है ना, तो हम इन तीनों जो 2-2 लोगों की क्षमता दी हुई है इनको जोड़ेंगे, 5 4 और 3 जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे। सर ये अब कोई भी बच्चा सवाल में जब मैं सीधा 2 से डिवाइड करूंगा, प्लीज कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर 2 कहां से आया। मैंने यहां समझाया है, क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, और वो 2 कॉमन आके यहां डिवाइड हो जाएगा। कोई बच्चे के दिमाग में आए कि यार ये बटे 2 कैसे कर दिया, तो याद रखना सर ने अलग से बताया था कि जो ये कॉमन 2 है ये हमेशा नीचे जाके डिवाइड होगा। तो हम डायरेक्ट क्षमता निकाल सकते हैं एबीसी की, कि जो 2-2 लोगों की क्षमता दे रखी है उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एबीसी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई बच्चा? 6 आ गई। अब इसी में ही वो कुछ और भी पूछ सकता है आपसे। आपसे पूछेगा कि बताओ ए की क्षमता क्या है। भाई आपसे पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए। क्या पूछेगा? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए। ए की क्षमता क्या होगी? आपसे कहेगा बी की क्षमता बताओ, आपसे कहेगा सी की क्षमता बताओ। ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग, तो वो कैसे निकालेंगे? भाई हमारे पास ए बी सी की क्षमता कितनी आ गई? 6 ए बी सी की। अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए तो क्या मैं ए बी सी जो तीनों की मिलाकर क्षमता है 6, अगर मुझे ए की चाहिए तो मैं तीनों की 6 में से बी और सी की क्षमता को माइनस कर दूं। भाई अगर मैं ए बी सी में से बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं तो मुझे ए मिल जाएगा ना। तो बी और सी की क्षमता कितनी है सर? ये तो ये रही 4, तो इसमें से 4 घटा दो, ए की क्षमता आ गई 2। अगर मैं बी की क्षमता आपसे पूछूंगा तो आप क्या करोगे? ए बी सी में से ना ए और सी माइनस कर दोगे,
हमें बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए और सी माइनस कर देंगे, तो ए और सी की क्षमता कितनी है, 3, ये रही। तो क्या करेंगे, 6 में से 3 माइनस कर दो, ये आ गया 3। अगर हमसे सी की क्षमता पूछेगा तो मैं ए बी सी में से ए और बी को माइनस कर दूंगा, सी मिल जाएगा। ए और बी कितना है, ये रहा 5, तो 6 में से 5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1। अलग अलग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो और एक साथ एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जो मैं सवाल कराऊंगा आप पूरा मत करना, सीधा एबीसी की क्षमता के लिए तीनों की क्षमता को जोड़कर 2 से भाग देना, सीधा सवाल आधे से भी कम हो जाएगा आपका। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चल रहा हूं, ये सवाल है, जरा देखना। बताओ जरा जवाब। ये पूरा टाइप इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा टाइप। कह रहा है ए और बी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई 3 लोग हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं और दो दो की पेयर बना दी उसने। उसने बोला ए और बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। फिर उसने बोला बी और सी, बी और सी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। फिर उसने बोला सी और ए, भाई ए और सी या फिर सी और ए मिलकर 12 दिन में। दो दो लोगों की पेयर बना दी ना, एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ठीक है, अब उसने बोला है एबीसी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो हमें एबीसी की क्षमता एफिशिएंसी चाहिए। और अब मैं डायरेक्ट एबीसी की क्षमता लिखूंगा, है ना भाई। देखो ए बी बी सी सी ए पेयर दे रखी हैं, तो मैं इनकी क्षमता को जोड़ूंगा, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना, 15, और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं जस्ट आधा मिनट पहले या 1 मिनट पहले, प्लीज आप पिछले 5-7 मिनट पहले जाओ और वहां की क्लास देखो, मैंने एक्सप्लेन किया है। हमें डायरेक्ट एबीसी की क्षमता निकालनी है, तो मैं इनको जोड़ूंगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और उसको 2 से भाग दे दूंगा। एबीसी की डायरेक्ट क्षमता आ गई। आपसे कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तीनों मिलकर। तो भाई 60 काम टोटल है, क्षमता कितनी है, 15/2, 15/2 से भाग दे दो। कल ही मैंने आपको बताया कि जो ये बटे 2 होता है, ये यहां मल्टीप्लाई में चला जाता है। कहां चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, 8 दिन, 8 डेज। ओके, चलो एक और सवाल, आइए सवाल पे जरा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, बहुत सारी कैलकुलेशन बचा दी आपकी इसने। कह रहा है ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 24 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 3 लोग हैं और दो दो की पेयर उसने बनाई है। उसने बोला है ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी कितने दिन में, 16 दिन में। फिर कह रहा है सी और ए, भाई कितने दिन में, 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 96 आएगा क्या, भाई 12 अट्ठे 96, 16 छिक्कम 96, 24 चौके नहीं 48 आएगा, सॉरी 48 आएगा क्या, 12 चौक 48,
16 तिया 48 और 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा? 48 आ गया। अब हमें चाहिए एबीसी की क्षमता, एबीसी की क्षमता। तो क्या करेंगे, इनकी क्षमता को जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 2 से भाग दे दो। ये एबीसी की क्षमता एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे कह रहा है कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो 48 यूनिट काम है, 9/2 से भाग दे दो। ये बटा 2 जो है यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 16 बार, 16 दूनी 32/3, ये आ जाएगा 10.67, 10.67। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ये सवाल देखिए, बताओ भाई। इसके बाद वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, अल्टरनेट डेज वाला, एकांतर दिन वाला, थोड़ा सा, लेकिन उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, तो हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए होगा अगले टाइप में। कह रहा है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहां से शुरू है सवाल, यहां से सोरा, ये वाइट में नहीं कल लिख पाया, यहां से पढ़ना सवाल को। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब हमें क्या करना है, ए अकेले की क्षमता पता करनी है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए अकेला? ए अकेला, एलसीएम में 2 से गुणा डायरेक्ट, हाँ वो भी यार बात तो सेम है ना भाई। अरे यार कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात तो सेम है। आप क्षमता को 2 से भाग दो या फिर टोटल वर्क को 2 से गुणा करो, बात सेम है। आपने जहां पहले पढ़ा होगा तो आपको वहां उन टीचर्स ने बताया होगा कि टोटल वर्क को 2 से गुणा कर दो, वो भी ठीक है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उसने कहा ए और बी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, 12 दिन में, कह रहा सी और ए 6 दिन में। दो 3 लोग हैं, 2-2 का पेयर बनाया है, एलसीएम कितना होगा 60, तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 6 धाम 60। अब हमसे कह रहा है ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो हमें ए अकेले की क्षमता पता करनी है। उसके लिए पहले तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए। ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21/2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ना, हमसे पूछा ए अकेला। तो अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए तो प्यारे भाई क्या मैं बी और सी की क्षमता को माइनस करूंगा? 21/2 जो तीनों की क्षमता है, उसमें से बी और सी की क्षमता कितनी है? 5, वो माइनस कर दो, तो 5 दूनी 10, 21 में से 10 गया, 11/2। भाई 2 पंजे 10 आएगा ना, और 21 में से 10 गया, 11/2। बस ए अकेला कितने दिन में करेगा? 60/11/2, और जो ये बटा 2 है ये यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा 120/11। कहाँ आ गया ऑप्शन नंबर? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, 120/11। इस पे आ जाओ।
आप कहेंगे अनिल और कर्ण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कर्ण और हिमांशु मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं, हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है हिमांशु अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? हिमांशु अकेला, भाई यहां दो दो लोगों की पेयर बनाई है, अनिल और कर्ण, ए और के, कितने दिन में? 20 दिन में। फिर कह रहा है कर्ण और हिमांशु, के प्लस एच, कितने दिन में जी? 25 दिन में। फिर कह रहा है हिमांशु और अनिल, कितने दिन में? 50 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 100। तो 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 50 दूनी 100। ठीक है, सबसे पहले तीनों की क्षमता निकालेंगे, अनिल, कर्ण और हिमांशु। क्या आएगा? 5 और 4 9, 9 और 2 11, और 2 से डिवाइड कर दो। अब आपसे कह रहा है भाई हिमांशु अकेला, तो सबसे पहले हिमांशु की क्षमता पता करनी है। उसके लिए क्या करना है? अनिल और कर्ण की क्षमता माइनस कर दो। तो हिमांशु की क्षमता जो आएगी 11/2 में से अनिल और कर्ण कितनी है? 5 माइनस कर दो। तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1, 1/2 आ गया हिमांशु की क्षमता। और हिमांशु अकेला 100/1 और बटा 2। अब जो ये बटा 2 है ये यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 दूनी 200, 200 दिन। क्या जवाब हो गया? 200 डेज। ठीक है, एक और दूं सवाल ऐसा ही। चलो, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा, कर लो लेकिन। बताइए। सवाल है ए और बी 14/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12/5 दिन में, और सी और ए 16/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं? कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं? भाई दो दो लोगों की पेयर है, ए और बी, कितने दिन में? 14/3 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी, ये कितने दिन में? 12/5 दिन में। और फिर कह रहा है सी और ए, ये कितने दिन में? आप कहेंगे 16/3 दिन में। भैया आपने अब से पहले, इस चैप्टर से पहले एलसीएम का चैप्टर पढ़ा है ना, एचसीएफ का चैप्टर पढ़ा है ना, तो किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर एलसीएम लेना हो, भाई साहब आप बताओगे? हाँ, आप, रेड टी शर्ट, आप बताओ, आंख झेप रहे हो आप ही, बोलो। क्या एलसीएम होगा 14/3, 12/5 और 16/3 का? किसी भी भिन्न का एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या जो ऊपर वाली संख्या है न्यूमरेटर, उनका एलसीएम लेना होता है, और नीचे वाली का एचसीएफ। तो आप कहेंगे सर 14, 12 और 16 का तो एलसीएम कितना आएगा, जरा बताना। 14, 12 और 16 का एलसीएम क्या? 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा 7, 2 तिया 6, 2 चौको 8। फिर 3 से जाएगा 7, 1 4, और फिर 4 से जाएगा 7, 1 1, और अब 7 से जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, और 48 की 7 में गुणा करेंगे 336 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 336। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है, 336 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे? इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 336 से भाग देंगे किसको? 14/3 को, और ये बटा 3 ऊपर आ जाएगा। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, और 24 तिया 72। भाई ए और बी की क्षमता आ गई। 336 से भाग देंगे 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, और 28 पंजे 140, और 336 से भाग देंगे 16/3 को। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 तिया 63। ये आ गया ये। ठीक है,
अब कह रहा है कि वो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। पहले तो उनका 2 दिन का काम बताओ, 2 दिन का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बताओ पहले तो। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, सबको जोड़ेंगे। 72 प्लस 140 प्लस 63 और 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा, 3 और 2 5, ठीक है। 6 और 4 10 और 7 17, 1 और 1 2, 275/2। ये क्या आ गया, ए बी सी की क्षमता कहो या फिर एक दिन का काम कहो। या तो क्षमता कह दो या एक दिन का काम कह दो। सवाल ने बोला है कितना हिस्सा 2 दिन में किया है। बच्चे 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 डेज का, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 275/2 और गुणा 2, ये आ जाएगा 2 दिन का काम है 275। अब आपसे कह रहा है कितना हिस्सा, कितना हिस्सा करना है उन्होंने। तो भाई 275 और बटे टोटल कितना है 336, हमें कितना हिस्सा बताया है ना। तो 275/336 आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ये हैवी सवाल है, थोड़ा सा वजनदार सवाल है, ये वजनदार सवाल है भैया, मैं कहूंगा वजनदार सवाल। इसमें कैलकुलेशन है, मैंने शुरू में बोल दिया था, आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख के ही मैं समझ गया था कि सवाल हैवी है। 72 कहां से आया भैया, क्षमता निकाली है 336 को 14/3 से भाग देकर। इसकी क्षमता निकाली है बी और सी की, सी और ए की निकाली है। फिर ए बी सी के लिए तीनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया, तो एक दिन का काम आ गया। 2 दिन काम किया है तो 2 से गुणा कर दिया, 275 आ गया 2 दिन का काम। कितना हिस्सा पूछा है, तो 275 बटे टोटल 336 कर दिया। ऑप्शन सी हमारा सही है। वजनदार सवाल है भाई। चलिए, तो अब थोड़ा सा अलग सवाल करा देता हूं। इस कॉन्सेप्ट से अलग है ये सवाल, जो कॉन्सेप्ट किया है ना कि ए बी बी सी सी ए, 3 लोगों में से 2 2 की पेयर लिया, उससे अलग है ये सवाल। इस तरह का हम कर चुके हैं, वो रोटी वाला, बची हुई क्षमता वाला। एक बार करके देखो, आप पढ़ो पहले सवाल को। सवाल है पी और क्यू एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ओके। क्यू और आर उसे 120 दिन में कर सकते हैं, और कह रहा है क्यू अकेला 180 दिन में कर सकता है। अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट मत लगाना कि तीनों की क्षमता प्लस करके 2 से भाग, नहीं। यहां उसने बोला पी और क्यू 40 दिन, क्यू और आर 120 दिन, और क्यू अकेला 180 दिन। कह रहा है पी और आर मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आसान है वैसे भाई, पी और क्यू 40 दिन, कितने दिन, 40 दिन। उसने बोला क्यू और आर कितने दिन, 120 दिन, और कह रहा है क्यू अकेला 180 दिन, क्यू अकेला 180 दिन। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आप कहेंगे कि सर आप 180 का डबल कर दो, 360 आएगा। भाई 40 से भाग देंगे 4 नाम 36, 120 से भाग देंगे 12 36, 180 से भाग देंगे 18 दूनी 36। अब यहां पर तीनों को जोड़कर 2 से भाग मत दे देना, रट्टाखोर मत बनना बिल्कुल भी। हमें अलग अलग क्षमता चाहिए। आप ऐसा सोचो, पी और क्यू के पास 9 रोटियां हैं, क्यू और आर के पास 3 रोटियां हैं, और केवल क्यू के पास है 2 रोटी। तो अगर क्यू के पास 2 रोटी है, सुनना, अगर क्यू के पास 2 रोटी है और इन दोनों के पास 3 है, तो आर के पास कितनी रोटी बचेंगी, 1। अगर क्यू के पास 2 रोटी है और इन दोनों के पास 9 रोटी है, तो पी के पास कितनी बचेंगी, 7, क्योंकि तभी तो 7 और 2 9 बनेगा, तभी तो 7 और 2 9 बनेगा। अब आपसे कह रहा है कि पी और आर मिलकर, पी और आर, पी और आर मिलकर, पी की क्षमता कितनी है, 7, और आर की कितनी है, 1, 8। तो कितना काम करेंगे, 360
बटा 8, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। कितने दिन में कर देंगे भैया? 45 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हो। क्यू के पास 2 रोटियां हैं, टोटल 3 है इन दोनों के पास, आर की 1 आ गई, ऐसे ही आप पी की निकाल लोगे। और फिर आपसे पूछा है पी और आर, कौन कौन? पी और आर। तो पी की क्षमता 7 है, आर की 1 है, तो पी और आर की कितनी हो जाएगी? 8। 360 को 8 से भाग दे देंगे, 45 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। चलिए अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चे, और टाइप चेंज करके आते हैं अब अगले टाइप की तरफ। और ये अब एकांतर दिन वाला, अल्टरनेट डेज वाला है ये, अल्टरनेट डेज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा चटपटा टाइप भी है, परेशान कर सकता है भाई आपको, डरना मत लेकिन। एकांतर दिन, एकांतर दिन, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा नए बच्चे जो होंगे उनको दोबारा ये वाला टाइप देखना पड़ सकता है अगर परेशान करे। ये मत को सर डरा क्यों रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा मतलब टफ भी नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन आपका समझने में होता है ना माइंड पावर, माइंड पावर अगर एक्स्ट्रा हो गई पकड़ जाओगे बात को। अब मैं उससे पहले आपकी मॉक ड्रिल कराता हूँ मॉक ड्रिल, ये बड़ा फेमस वर्ड आजकल चल रहा है। तो मॉक ड्रिल का मतलब है कि कुछ भी बड़ा करने से पहले उसकी एक्सरसाइज करना। तो चलिए मॉक ड्रिल करते हैं अब। मॉक ड्रिल में क्या है? एकांतर दिन। सबसे पहले एकांतर दिन बताओ, अल्टरनेट डेज क्या होता है? अल्टरनेट डेज, अगर मैं बात करूंगा एकांतर, एकांतर, एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर, एक का अंतर। एक का अंतर भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, लेकिन अंतर रहेगा, इक्वल आपका डिफरेंस रहेगा। अभी तो मैंने जस्ट आपको मतलब बताया है इसका। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम, मैं और तुम, हम 2 लोग हैं, हमें जो है ना, हमें जो है 100 रोटियां खानी है, 100 रोटी रखी हुई हैं, और बच्चे ये हमें खानी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले मैं खाऊंगा 1 रोटी, फिर मैं हट जाऊंगा, फिर तुम खाओगे 1 रोटी, फिर तुम हट जाओगे। यानी कि पहली 1 मिनट, हमने समय भी फिक्स कर दिया कि 1 मिनट में 1 रोटी खानी है। तो पहली 1 मिनट में मैं 1 रोटी खाऊंगा, मैं साइड हट जाऊंगा, फिर तुम आओगे, तुम अगली 1 मिनट में 1 रोटी खाओगे, फिर तुम हट जाओगे, फिर मैं आऊंगा 1 मिनट, फिर एक तुम, ऐसे चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये पूरी 100 रोटी नहीं खा जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी। अब आपसे अगर कोई पूछे या हमसे अगर कोई पूछे भाई कितने समय में ये 100 रोटी खत्म हो जाएंगी, कितने समय में, तो मैं और तुम बैठ गए, कि वो उंगली ले उंगली पे गिनना बैठ गए कि भाई यार तू गिन अपनी, तूने कितने मिनट रोटी खाई है, कितनी रोटी खाई, मैंने कितनी खाई है। ऐसे गिनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, कि भाई पहले 1 मिनट में आया, फिर तू आया, फिर मैं, फिर तू, फिर मैं, फिर तू, और ऐसे चलता रहा। लेकिन अगर हम एक पैटर्न देख लें कि भाई एक पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है का मतलब है कि पहली 1 मिनट में कौन आया? पहली 1 मिनट में आया दीपक, डी, उसने खाई 1 रोटी। फिर अगली 1 मिनट में कौन आया? आप में से ही कौन आया, किसी को बुला ले, चलो शिवम आया। अगली 1 मिनट में शिवम आया, और शिवम यादव ने अगली 1 मिनट में उसने भी 1 रोटी खा ली। फिर अगले 1 मिनट में दीपक आया, फिर शिवम आया, फिर अगले दीपक आया, फिर शिवम आया, और ये चीज चलती रहेगी। क्या यहां पर एक पैटर्न आपने फॉलो किया? क्या बच्चे आपने यहां एक पैटर्न देखा?
पहली 1 मिनट दीपक, अगली 1 मिनट शिवम, और 2 मिनट के बाद, एक और एक 2 मिनट के बाद फिर अगली 2 मिनट के लिए वही पैटर्न, फिर अगली 2 मिनट के लिए वही पैटर्न। यानी कि हर 2 मिनट में पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसको साइकिल बोला जाता है कि हर 2 मिनट में साइकिल रिपीट हो रही है। पहली 1 मिनट दीपक, अगली 1 मिनट शिवम, फिर दीपक, फिर शिवम, फिर दीपक, फिर शिवम। यानी कि 2 मिनट की साइकिल बन गई एक। हर 2 मिनट में ये रिपीटिशन हो रहा है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो मुझे थम्स अप करके बताओ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको, बहुत धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं गारंटी से श्योर हूं 100% समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कहां बच्चा परेशान होता है इस कॉन्सेप्ट में। तो फिलहाल ये बताओ, क्या इतना समझ में आया कि एक साइकिल, एक जो पैटर्न बना वो 2 मिनट का बना, दीपक शिवम, दीपक शिवम, दीपक शिवम, दीपक शिवम चलता रहेगा। तो एक साइकिल हमारी बनी कितने मिनट की, हम ये रफ कर देंगे और मैं लिखूंगा कि एक साइकिल जो बनी है, साइकिल का मतलब है रिपीटिशन या रोटेशन, रोटेशन या रिपीटिशन। तो भैया एक साइकिल कितने मिनट की बनी है? एक और एक 2 मिनट की। और 2 मिनट में कितनी रोटियां खाई जा चुकी हैं? 2 रोटी। 2 मिनट में कितनी रोटी खाई जा चुकी हैं? 2 रोटी। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, जरा कान खोलकर सुनना उस स्टेटमेंट को। मैं बोलने वाला हूं कि हर 2 मिनट में 2 रोटी खाई जाती हैं। एक साइकिल अगर 2 मिनट की है, उसमें 2 रोटी खाई गई, तो हर 2 मिनट में 2 रोटी खाई जाती हैं। हर 2 मिनट में। अगली 2 मिनट में भी 2 रोटी खाई जाएंगी, अगली 2 मिनट में भी 2 रोटी, अगली 2 मिनट में भी 2 रोटी। यानी कि ये पैटर्न अब फिक्स हो गया कि हर 2 मिनट में 2 रोटी खाई जाएंगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो टोटल 100 रोटी के पास जाना है, टोटल 100 चपाती के पास जाना है। तो मैं इस 2 को गुणा करते करते 100 के पास जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस 2 को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसी संख्या से जो या तो 100 के बिल्कुल एग्जैक्ट पास में चली जाए या 100 से कम रहे, 100 से ज्यादा ना हो। या तो 100 के एग्जैक्ट पास में चली जाए या 100 से कम रहे, 100 से ज्यादा ना हो। तो आप लोग मुझे बताओ, इस 2 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि ये 100 के नजदीक या 100 बन जाए? बताओ, आप ही लोग मुझे बताओगे कि मैं इस 2 रोटी को किससे गुणा करूं कि भाई ये 100 रोटी बन जाए या 100 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो आप कहेंगे सर 50 से गुणा कर दो, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है। अगर यहां 50 से गुणा किया तो भैया समय को भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ 50 से गुणा करना पड़ेगा। सर 50 कहां से आया? भैया 50 कहीं से भी नहीं आया, हमें इन 2 रोटी को 100 रोटी के पास ले जाना है। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो या तो 100 बन जाए या 100 से कम रहे। तो मैंने 50 से गुणा किया, वहां से 50 आया, यहां 50 से गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो कितना आ गया भैया? टोटल 100 रोटी, और कितने समय में? 50 दूनी 100 मिनट में। ऐसे ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे यही है चीज जो भी है। अगर आप कहेंगे सर कुछ भी तो नहीं था इसमें, अगर आप ये कहेंगे कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं कहूंगा कि आप 80% कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, 20% अभी भी बचा है। अगर आप ये कहेंगे कि सर कुछ भी तो नहीं था, तो 80% कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, मतलब केवल 20% बचा हुआ है, केवल 20%। अब इसी चीज को मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और आपसे ये कहूं कि भाई रोटी 100 नहीं है, रोटी जो है वो 100 रोटी नहीं है, वो कितनी है? 101 रोटी है। कितनी है? 101 रोटी है, 101। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमें पता है एक साइकिल 2 मिनट की है और 2 मिनट में 2 रोटी खाई जाती है। एक साइकिल 2 मिनट की है और 2 मिनट में 2 रोटी खाई जाती हैं। तो आप 2 को गुणा करते करते 101 के पास ले जाओ। कम रहो, ज्यादा मत पहुंच जाना, कम रहो, ज्यादा मत पहुंच जाना। तो सर 50 से ही गुणा कर दो, इधर भी 50 से गुणा किया, इधर भी 50 से। तो ये आ गया 100 मिनट में कितनी रोटी? 100 रोटी।
लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा काम है 101 रोटी खाना। हमने 100 रोटी खाई है 100 मिनट में। अभी कितनी रोटी और बची हुई है? सर, एक रोटी अभी और बची हुई है। और उस एक रोटी को खाने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की, जिसने रोटी खाने की शुरुआत की, वही इस बची हुई रोटी को खाएगा। तो बची हुई जो एक रोटी है, इस एक रोटी को खाने कौन आएगा? जिसने रोटी खाने की शुरुआत करी है। और दीपक एक रोटी जो है, एक रोटी कितने मिनट में खा लेता है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी रोटी खा लेगा? ये बची हुई एक रोटी। तो टोटल 101 मिनट में पूरी 101 रोटी खाई जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो 95% कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, केवल 5% बचा हुआ है। अगर ये सेकंड वाला भी आ गया, देखो अगर ये वाला आ गया तो 80% आप समझ गए, और अगर ये वाला भी आ गया तो 95% कॉन्सेप्ट समझ गए, केवल 5%। उसके लिए हमें कल का वेट करना पड़ेगा। आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, कल धमाकेदार तरीके से इस तरह के सवाल करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं बच्चे, हल्के में मत लेना इन सवालों को आप। तो ठीक है, अब मंडे को मुलाकात होगी हमारी और आपकी। कल मॉक टेस्ट, मॉक क्विज आपकी होगी, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। सुबह 10 बजे आपके जो कोर्स है उसी में ही ओपन हो जाएगी, अलग से कहीं नहीं ढूंढना। जहां आप क्लास देखते हो ना आके परचेस किए गए कोर्स में, वहीं क्लिक करेंगे, ऊपर एक क्विज का फोल्डर आपको दिख जाएगा। तो 60 मिनट 50 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मंडे को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ। रिवीजन करके आना इसका। मैं दोबारा रिवीजन नहीं कराऊंगा इसका, क्योंकि आप 15 मिनट लगाए। मैं सीधा सवाल पे आऊंगा और सवाल कराऊंगा मैं। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।